हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आज हम सीखने वाले हैं सम इफ और सम इफ्स का यूज़ कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर और जहां पर मैं आपको इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखो, ये हमारी एक्सेल शीट है जहां पर मैं इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो फॉर्मूला लगाने से पहले ना मैं आपको ये बताता हूँ कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो देखो, जैसे ये रीजन वाई है तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लूंगा। ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो अभी क्या है कि हमारी ये जो एक्सेल शीट है इसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यू है। देखो जैसे नॉर्थ ये है, नॉर्थ हमारा ये है और नॉर्थ फिर से ये है। तो इस डुप्लीकेट वैल्यू को हम कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको पेस्ट। मैंने इसको पेस्ट किया और अब हम हटाएंगे इसका डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे। ठीक है, डेटा में जाऊंगा और यहाँ से देखो रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करूंगा, ओके कर देंगे। तो ये देखो हमारे डुप्लीकेट हट गए। ठीक है, इसी तरीके से मैं रीजन के ये स्टेट के भी लेके आ सकता हूँ। जैसे मैंने ये स्टेट को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कराता हूँ। ये मैंने पेस्ट कराया और यहाँ पे जाके रिमूव डुप्लीकेट ये कर दिया मैंने, ओके। और ये देखो, ठीक है, ये हमारे डुप्लीकेट हट गए। इसी तरीके से हम अपने डुप्लीकेट्स को हटा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सी वैल्यू डबल बार टाइप हो गई या फिर डबल बार हमने उसको सेट कर दिया है, तो उसको हम कैसे हटाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट के थ्रू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा टैब में, ठीक है, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। मैंने लिस्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से सोर्स किस चीज़ की हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो देखो अभी मुझे रीजन की बनानी, तो मैं यहाँ से रीजन सेलेक्ट करता हूँ। देखो अभी मैं ये वाले रीजन क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर देखो मैं ये वाले रीजन सेलेक्ट करूंगा तो इसमें हमारी ये जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो मेरी आ जाएगी यहाँ पर। तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, ये जो हमने डुप्लीकेट हटाए हैं मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा और ये देखो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई। ठीक है, और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मैं इसको यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे दोबारा से बनानी पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करा देता हूँ दोबारा से इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट को, और यहाँ पे मैं दोबारा से बनाता हूँ एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी हम बनाएंगे स्टेट की, तो मैं स्टेट को सिलेक्ट करूंगा, ओके करता हूं मैं और ये देखो, ठीक है, ये हमारी स्टेट की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूं सम इफ का। तो देखो हम बराबर लगाएंगे सम इफ, ठीक है, सम इफ, ठीक है। मैंने टैब बटन प्रेस किया, रेंज, किस रेंज को हमें सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे रीजन वाइज करना है तो मैंने इस रीजन को सिलेक्ट किया। ठीक है, ये हमारी रेंज हो गई, कॉमा लगाएंगे, अब क्राइटेरिया हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, रीजन वाइज, रीजन रेंज में क्राइटेरिया में क्या पूछता है कि हमें किस जगह का निकालना है, तो मैंने साउथ को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सम की रेंज, सम रेंज मतलब किसको हमें ऐड करना है, तो उसके लिए रहता है कोष्टक बंद करूंगा, एंटर कर दूंगा। तो ये देखो साउथ में हमने कितना सेल किया वो मुझे यहाँ पे उसने ऐड करके दे दिया। देखो जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर साइड में यहाँ पे दिखाता हूँ कि साउथ में हमारा कितना ऐड हुआ है। तो देखो साउथ में एक तो हमारा ये है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से केवल इसको सिलेक्ट किया, प्लस किया, साउथ में एक हमारा ये, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये हमारा साउथ में, ठीक है, प्लस किया, एंटर कर दूंगा, तो हमारा सेम ऐड होके आ जाएगा। देखो हमारा आंसर पे कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, ये देखो ईस्ट करूंगा तो ईस्ट का आ जाएगा, नॉर्थ करेंगे तो नॉर्थ का, वेस्ट करेंगे तो वेस्ट का। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको लेके आ सकते हैं। ये देखो, अब मैं सम इफ्स का बता देता हूँ कि सम इफ्स का हम यूज कैसे करेंगे। देखो अभी हमने क्या किया कि अभी हमने एक कंडीशन लगाई कि हमें केवल रीजन का देखना है, वो भी नॉर्थ का। अब हम दोनों कंडीशन लगा सकते हैं कि जैसे मुझे रीजन का देखना है, स्टेट का देखना है, या फिर अगर हमारे पास इससे और ज्यादा कॉलम है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं तुम्हें दो का बता दूंगा, क्राइटेरिया दो तक की, हम दो क्राइटेरिया तक कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लगाए होंगे बराबर, उसके बाद लिखेंगे सम इफ्स। ठीक है, टैब बटन मैंने प्रेस किया, सम की रेंज, सबसे पहले ये हमसे पूछेगा सम की रेंज, तो सम की रेंज हमारी ये हो गई जिसको हमें ऐड करना है, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज अगर हमें देखो स्टेट को सिलेक्ट करना है तो हमें क्राइटेरिया रेंज में स्टेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमें ये वाली रेंज लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने ये रीजन को सिलेक्ट किया है तो हमें ये वाली रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों में से आप अपने हिसाब से कोई सी भी रेंज ले सकते हैं, मैं यही वाली लेता हूँ, रीजन वाली। ठीक है, कॉमा लगाया मैंने, अब क्राइटेरिया, तो हमारा रीजन के हिसाब से क्राइटेरिया हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी ये हो गई, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया सेकंड हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर। ठीक है, तो ये देखो
अभी क्या है, अभी हमारा आंसर क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि साउथ में हमारा मध्य प्रदेश है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं यहीं पे जाके इस रीजन को चेंज करूंगा, जैसे मैं नॉर्थ में करूंगा, नॉर्थ में भी हमारा मध्य प्रदेश नहीं है, ईस्ट में भी नहीं है, वेस्ट में भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखो हमारा है ईस्ट में मध्य प्रदेश, ईस्ट में जितने मध्य प्रदेश होंगे उन सबका ऐड करके उसने हमें दे दिया है, ठीक है। ये देखो इसी तरीके से हमारे पास ऐड होके आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। इन तीनों जगह से उसने हमें ऐड करके दे दिया है। तो ऐसे ही हम इसका यूज करते हैं जब भी हमें, जैसे मान के चलो हमारी कोई सी कंपनी है और हमने 4 जगह पे इसको सामान बेचा है उस कंपनी का अपनी, तो मुझे वो ऐड करना है एक साथ की, साउथ में मैंने कितना बेचा, ईस्ट में कितना बेचा, वेस्ट में कितना बेचा, तो वो अगर मुझे एक साथ ऐड करना है, ठीक है, रीजन वाइज या फिर स्टेट वाइज भी मुझे ऐड करना है, तो वो हम इसी फॉर्मूले के थ्रू करेंगे, सम एफ और सम इफ्स के। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।